नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब साइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनरल नॉलेज के वीडियो में आज हम देखने वाले हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जमुना नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना नदी हो जाता है। अगला प्रश्न है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी। दोस्तों, सरहिंद नहर सतलुज नदी से पानी लेती है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वरुण। दोस्तों, वरुण सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा किस में से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। दोस्तों, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार से काटती है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? दोस्तों, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, जो जिला दरा किन 2 जगहों को जोड़ता है? दोस्तों, जो जिला दरा किन 2 जगहों को जोड़ता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बहुत बार से परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर से लेह को। दोस्तों, जो जिला दरा श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सैंडल चोटी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर। नेक्स्ट है, तारों का रंग सूचक है। तारों का रंग सूचक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ताप। दोस्तों, तापमान तारों का रंग सूचक है। अगला प्रश्न है, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बांग्लादेश के साथ में। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान द्वीप पर। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवकीला दर्रा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वेम्बनाड झील। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए,
हरि के बैराज। दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।